संसार वन में भटकता हुआ प्राणी कहीं न कहीं वो भयभीत है और उन भयभीत होने की अनेक जड़ें, अनेक भ्रांतियां उसने अपने भीतर में पाल कर रखी है। आज हमें निर्भय बनने की साधना करनी है। जीव ने कैसी कैसी भ्रांतियां अपने भीतर में पाल के रखी है, उसकी और कुछ दृष्टिपात आज हम करेंगे। जड़ और चेतन पदार्थों की अनंत अपेक्षाओं से हृदय भरा हुआ है। अपेक्षाओं की माया मरीचिका में मन संभ्रांत बना है। जहाँ पर अपेक्षा है, वो अपेक्षा ही मेरे भय का कारण बना हुआ है। वो अपेक्षा ही मुझे परेशान कर रही है। मन को द्वैत पसंद है। अद्वैत को उसने असंभव मान लिया है। व्यवहार मार्ग पर मन दौड़ रहा है। स्वभाव ही मेरा द्वैत प्रेमी बन चुका है। कुछ छुपाने की वृत्ति है, कुछ देना है, कुछ पाना है। कर्तृत्व का अभिमान भीतर में पड़ा हुआ है। मन इन बातों में ही उलझा हुआ रहता है। मन का भटकाव निरंतर चालू है। मोह सेना से घिरा हुआ हूं। मोह सेना को शत्रु सेना भी मानने को मन तैयार नहीं है। उस सेना से लड़ने की तो बात ही कहाँ। लड़ने के लिए जो ब्रह्मास्त्र चाहिए वो भी मेरे पास कहाँ है। और वास्तव में देखने जाए तो मुझे मोह सेना से लड़ना ही कहाँ है। मैंने मेरा स्वाभाविक आनंद खो दिया है। मेरे आनंद वृक्ष पर असंख्य भय रूपी सर्प लिपटे हुए हैं। मैं आंखें खोलकर देखता भी नहीं हूं। मेरे आनंद वृक्ष को भय सर्पों से मुक्त करने का विचार भी मुझे नहीं आता है। फिर मैं क्यों ज्ञान दृष्टि रूप मयूरी का प्रवेश मेरे आत्मवन में करवाऊं। मोह के प्रहार मुझे प्रहार ही नहीं लगते। मुझे तो वे अलंकार लगते हैं। मोह वृत्ति और मोहजन्य प्रवृत्ति मुझे प्रिय है। फिर मैं क्यों आत्मज्ञान का कवच मेरे शरीर पर धारण करूं। आत्मज्ञान के अभाव में भयों का चक्रवात मुझे आकाश में घुमाता है। मैं व्याकुल हूँ, व्यथित हूँ। भयों से बचने के लिए परमात्मा को पुकारता हूँ। चित्त में चारित्र नहीं है, दृष्टि में ज्ञान नहीं है, हृदय में श्रद्धा नहीं है। हे परमात्मन, मैं कैसे भयमुक्त बन सकता हूँ। कैसे विवाद रहित हो सकता हूँ। यदि मुझे निर्भय होना है, आत्मानंद की अनुभूति करनी है, मेरा निश्चल निर्णय है, तो मुझे अद्वैतगामी होना ही पड़ेगा। द्वैत का मोह छोड़ना ही पड़ेगा। मुझे मेरे स्वभाव को ही अद्वैत प्रिय बनाना होगा। भयाक्रांत भव सुखों की अपेक्षाओं का त्याग करना पड़ेगा। मन को निरपेक्ष बनाना पड़ेगा। संसार का एक एक सुख भय से आक्रांत है, इस सत्य का स्वीकार कर मन को भव सुखों से निस्पृह करना पड़ेगा। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए कि जिसको छुपाना पड़े। मेरा जीवन खुली किताब जैसा होना चाहिए। जो चाहे वह मेरी जीवन किताब पढ़ सके। मुझे दूसरों को कुछ देना है, यह विचार भी नहीं चाहिए। मुझे दूसरों से कुछ पाना है, यह विचार भी नहीं चाहिए। संसार के साथ लेन देन का व्यवहार मात्र व्यवहार बना रहे, मन उस व्यवहार से मुक्त रहे।
मुझे संसार के सभी जड़ चेतन पदार्थों का ज्ञेय रूप में देखने होंगे, बिना राग द्वेष देखने होंगे। बिना राग द्वेष देखने की ज्ञान दृष्टि मुझे प्राप्त करनी होगी। मुझे मात्र ज्ञाता बनना होगा। ज्ञाता बनने के लिए ज्ञान दृष्टि चाहिए। ज्ञान दृष्टि कहाँ से प्राप्त करूं? शास्त्रों से, धर्म ग्रंथों से। शास्त्रों के अर्थ घटन में तीव्र मतभेद प्रवर्तित है। उन्हीं धर्मों ग्रंथों के माध्यम से व्यवहार को, द्वैत को पुष्ट किया जा रहा है। व्यवहार भी शुद्ध नहीं, अशुद्ध और अशुभ बना हुआ है। मात्र विधि विधानों में और वाद विवादों में शास्त्रवेता उलझे हुए हैं। ज्ञान दृष्टि प्रकट होती है विशुद्ध चारित्र में से। वो चारित्र चित्त में होना चाहिए। मेरे चित्त में चारित्र कहाँ है? मेरे देह पर चारित्र के उपकरण हैं। मेरे चित्त में असंयम की गंदगी भरी हुई है। असंयम में से ज्ञान दृष्टि नहीं प्रकट होती है, अज्ञान ही प्रकट होता है। चित्त में चारित्र के फूल खिल जाए तब तो बेड़ा पार हो सकता है। दृष्टि में ज्ञान के दीप जलते रहे तो फिर और क्या चाहिए? निरंतर प्रकाश की गंगा में स्नान किया करो। निर्भय तभी बन सकता हूँ, बनना भी है, परंतु निर्भय बनने की प्रक्रिया विकट है। शर्तें बहुत ही ज्यादा कठोर है। मैं तन और मन से निर्बल हूँ। इन शर्तों का पालन कैसे करूं? निर्भयता का मार्ग मेरे मन को पसंद आ गया है, परंतु उस मार्ग पर चलने की शक्ति कहाँ है मन के पास? तो क्या दूसरा कोई सरल मार्ग है ही नहीं इस काल में? करुणावंत सर्वज्ञ भगवंतों ने इस कलिकाल के जीवों के लिए निर्भयता प्राप्त करने का दूसरा कोई सरल मार्ग बताया तो होगा ही। परम करुणावंत सर्वज्ञ परमात्मा की शरणागति और उनके आगे सभी दुष्कृत्यों का प्रकाशन, यह एक मार्ग लगता है निर्भयता प्राप्त करने का। दूसरा मार्ग है दुष्कृत्यों के फल स्वरूप जो भी दुख आने संभवित हो, उन दुखों का सहजता से स्वीकार कर लेना। तीसरा मार्ग है पर पदार्थों की अपेक्षाएं कम करता चलूं। अपेक्षाओं की वृद्धि तो होनी ही नहीं चाहिए। निर्भयता में ही सुख है, निर्भयता में ही आनंद है। मुझे निर्भय होना ही है। निर्भय बनने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार हूं। हे त्रिलोकी परमात्मा, आप जगत के समस्त जीवों को अभय का दान देते हो। आप मुझे भी अभय का दान देकर निर्भय बनाए।